वेलकम टू जी चिल्स। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं प्रमुख समाचार। अरब सागर में इंसानियत की मिसाल, पाकिस्तानी नेवी ने बचाया भारतीय जहाज। तनावपूर्ण रिश्तों के बीच अरब सागर की लहरों से इंसानियत की एक बड़ी खबर सामने आई है। तकनीकी खराबी के कारण बीच समंदर में फंसे भारतीय जहाज एमवी गौतम ने जब मदद की गुहार लगाई तो पाकिस्तानी नौसेना फरिश्ता बनकर सामने आई। मुंबई स्थित मैरिटाइम रेस्क्यू सेंटर के अनुरोध पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पाक नेवी ने अपना युद्धपोत पीएनएस कश्मीर बचाव के लिए रवाना कर दिया। ओमान से भारत आ रहे इस जहाज पर 6 भारतीय और एक इंडोनेशियाई नागरिक सवार थे, जो घंटों तक लहरों के बीच मौत से जूझते रहे। पाकिस्तानी नौसेना ने न सिर्फ उन्हें भोजन और दवाइयां मुहैया कराईं, बल्कि तकनीकी खराबी को दूर कर चालक दल की सुरक्षित घर वापसी भी सुनिश्चित की। सैन्य जानकारों ने इसे उच्च अनुशासन और मानवीय संवेदनाओं की एक बड़ी जीत बताया है। तनाव के इस दौर में समंदर के सीने पर लिखी गई ये दास्तां पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई है। नेक्स्ट खबर। बंगाल में महासंग्राम, दीदी का विद्रोह। पश्चिम बंगाल के सियासी रण में ममता बनर्जी ने हार मानने से साफ इनकार करते हुए बगावत का बिगुल फूंक दिया है। मुख्यमंत्री ने दो टूक कहा है कि वो इस्तीफा नहीं देंगी, क्योंकि उन्हें जनादेश ने नहीं बल्कि साजिश ने हराया है। ममता ने चुनाव आयोग को असली विलन बताते हुए आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर उनकी 100 सीटें लूटी गई हैं। खुद को आजाद पंछी बताते हुए उन्होंने दहाड़ लगाई है कि वो अब सड़कों पर उतरकर शेर की तरह लड़ेंगी। तृणमूल कांग्रेस ने मतगणना में धांधली का आरोप लगाते हुए 5 सांसदों की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने का ऐलान किया है। राज्य में 207 सीटें जीतकर पहली बार सरकार बनाने जा रही भाजपा पर ममता ने काउंटिंग सेंटरों पर कब्जे और कार्यकर्ताओं पर अत्याचार के गंभीर आरोप जड़े हैं। साथियों, अगर आप इस न्यूज़ बुलेटिन को डेली रेगुलर सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक्स करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। नेक्स्ट खबर। भारत के चुनावी नतीजों से हिला विश्व मीडिया, विदेशी अखबारों में मोदी का जलवा। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत और तमिलनाडु में सुपरस्टार जोसेफ विजय के उभार ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। लंदन से न्यूयॉर्क और इस्लामाबाद से ढाका तक के अखबार भारत के इन नतीजों से रंगे हुए हैं। बीबीसी ने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल के शासन की सबसे बड़ी कामयाबी करार दिया है। वहीं एनवाईटी और द गार्जियन ने लिखा है कि बंगाल जैसे विपक्षी गढ़ को ढहाकर मोदी ने अपनी ताकत का लोहा मनवाया है। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक ये जीत साल 2029 में मोदी के रिकॉर्ड चौथे कार्यकाल का रास्ता साफ कर देगी। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के अखबार डॉन ने भी माना है कि इस प्रचंड जीत से दिल्ली में मोदी की स्थिति और ज्यादा मजबूत हो गई है। तमिलनाडु में विजय की पार्टी टीवीके के प्रदर्शन को विदेशी मीडिया ने साल का सबसे बड़ा सरप्राइज बताया है। इस जीत ने कमजोर पड़ चुके भारतीय विपक्ष के मनोबल को पूरी तरह तोड़ दिया है। नेक्स्ट खबर। चीन का नया पैंतरा, तिब्बत में तैनात किया मिसाइल किलर। भारत की विनाशकारी अग्नि मिसाइलों के खौफ से चीन की रातों की नींद उड़ गई है। ड्रैगन ने अपनी सीमा की हिफाजत के लिए तिब्बत के ऊंचे पहाड़ों पर अपना सबसे घातक मिसाइल डिफेंस सिस्टम HQ-29 तैनात कर दिया है। चीनी सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में इस किलर सिस्टम को ट्रेन के जरिए सीमा की ओर ले जाते देखा गया है। ये सिस्टम इतना एडवांस है कि ये न सिर्फ बैलिस्टिक मिसाइलों को आसमान में तबाह कर सकता है, बल्कि अंतरिक्ष में घूम रहे सैटेलाइट्स को भी मार गिराने की ताकत रखता है। जानकारों का दावा है कि इसकी रेंज 2500 किलोमीटर तक हो सकती है, जो रूस के S-500 सिस्टम को भी मात देती है। भारत के अग्नि 6 मिसाइल प्रोग्राम की आहट ने चीन को रक्षात्मक मुद्रा में ला खड़ा किया है। दोनों महाशक्तियों के बीच सीमा पर बढ़ता ये तनाव अब अंतरिक्ष तक पहुंचता दिख रहा है। बंगाल चुनाव की जीत से ढाका में हड़कंप, भारत को दी चेतावनी। पश्चिम बंगाल चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत ने पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की धड़कनें तेज कर दी हैं। ढाका के गलियारों में खौफ का माहौल है, क्योंकि बांग्लादेशी विदेश मंत्री खलीलुर रहमान ने सीधा भारत को ललकारते हुए भड़काऊ बयान दिया है। उन्होंने दो टूक कहा है कि अगर सीमा पर एक भी अवैध घुसपैठिए को पुश इन करने यानी वापस भेजने की कोशिश हुई तो बांग्लादेश चुप नहीं बैठेगा और कड़ी जवाबी कार्रवाई करेगा।
इतना ही नहीं, बांग्लादेश अब भारत को ठेंगा दिखाते हुए तीस्ता प्रोजेक्ट के लिए चीन की गोद में बैठने की तैयारी कर रहा है। 7 मई तक होने वाली बीजिंग यात्रा में तीस्ता जल बंटवारे पर चीन के मास्टर प्लान को हरी झंडी मिल सकती है। ये कूटनीतिक हलचल भारत के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। नेक्स्ट खबर, कंगाली में आटा गीला, कर्ज चुकाने को पाकिस्तान बेचेगा शराब। भीषण कर्ज में डूबे पाकिस्तान ने अब अपनी कंगाली दूर करने के लिए इमाम का दामन छोड़ शराब का सहारा लिया है। 50 साल की पाबंदी तोड़कर इस्लामाबाद अब गैर मुस्लिम देशों को बियर और शराब एक्सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान पर 138 अरब डॉलर का विदेशी कर्ज है, जिसका ब्याज चुकाने में ही उसकी आय का बड़ा हिस्सा खत्म हो रहा है। ब्रिटेन और जापान जैसे देशों को जाम पिलाकर शहबाज सरकार अपना खजाना भरने की आखिरी कोशिश कर रही है। नेक्स्ट खबर, मिडिल ईस्ट में महायुद्ध की आहट, ईरान का यूएई और ओमान पर भीषण हमला। मिडिल ईस्ट एक बार फिर बारूद के ढेर पर बैठ गया है। ईरान ने सोमवार शाम संयुक्त अरब अमीरात और ओमान की राजधानियों पर मिसाइलों और ड्रोनों से भीषण हमला कर कोहराम मचा दिया है। ये हमला ठीक उसी वक्त हुआ जब अमेरिकी ने हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य को मुक्त कराने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम का आगाज किया। तेहरान को खौफ है कि अगर अमेरिकी नौसेना इस व्यापारिक मार्ग को खोलने में सफल रही तो ईरानी सत्ता के वजूद पर खतरा मंडराने लगेगा। जानकारों का दावा है कि खाड़ी देशों पर यह हमला महज एक शुरुआत है और ईरान का अगला बड़ा निशाना इजराइल हो सकता है। अमेरिकी सेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान की 6 स्पीड बोट्स को समुद्र में डुबो दिया है। अबू धाबी में इजरायली आयरन डोम तैनात होने के बावजूद ईरानी ड्रोन तेल डिपो तक पहुंचने में कामयाब रहे हैं। तेहरान की इस हिमाकत ने दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। नेक्स्ट खबर, जमैका में जयशंकर का जलवा, भारत ने चला बड़ा कूटनीतिक दाव। कैरिबियाई धरती पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कूटनीति की नई इबारत लिख दी है। जमैका दौरे पर पहुंचे जयशंकर ने प्रधानमंत्री एंड्रयू होलने से मुलाकात कर आर्थिक रिश्तों में जान फूंक दी है। भारत ने दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए जमैका को 10 भीष्म क्यूब्स तोहफे में दिए हैं। ये चलता फिरता अस्पताल आपदा के वक्त संजीवनी बनेगा। क्रिकेट के मैदान से लेकर तकनीक की दुनिया तक अब भारत और जमैका की जुगलबंदी पूरी दुनिया देखेगी। नेक्स्ट खबर, ट्रंप और ईरान के बीच महायुद्ध की आहट, नक्शे से मिटाने की धमकी। दुनिया के सबसे ताकतवर नेता डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के बीच जुबानी जंग अब खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक सनसनीखेज इंटरव्यू में ईरान को धरती के नक्शे से मिटा देने की सीधी चेतावनी दी है। ट्रंप का यह गुस्सा तब भड़का जब ईरान ने हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य में अमेरिकी जहाजों को निशाना बनाने की हिमाकत की। खाड़ी के इस अहम रास्ते को आजाद कराने के लिए ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम का बिगुल फूंक दिया है। दूसरी ओर ईरान ने भी पलटवार करते हुए इसे प्रोजेक्ट डेडलॉक करार दिया और अमेरिका को दलदल में न फंसने की नसीहत दी है। तेहरान के विदेश मंत्री ने दो टूक कहा है कि ईरान ने अभी अपनी असली ताकत दिखाना शुरू भी नहीं किया है। 7 ईरानी नावों को डुबोने के अमेरिकी दावे के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव 7वें आसमान पर है। दोनों देशों के बीच छिड़ी ये रार किसी भी वक्त भीषण जंग की शक्ल ले सकती है। नेक्स्ट खबर, चीन में बारूद का महाविस्फोट, 21 लोगों की दर्दनाक मौत। चीन का हुनान प्रांत भीषण धमाके से दहल उठा है। एक पटाखा फैक्ट्री में हुए इस बारूदी विस्फोट में 21 जिंदगियां निगल ली हैं और 61 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। धमाका इतना खौफनाक था कि बचाव के लिए 482 जवानों के साथ रेस्क्यू रोबोट्स को मैदान में उतारना पड़ा है। 3 किलोमीटर के इलाके को खाली करा लिया गया है क्योंकि बारूद के गोदाम अभी भी मौत का खतरा बने हुए हैं। पुलिस ने कंपनी के अधिकारियों को दबोच लिया है। नेक्स्ट खबर, व्हाइट हाउस के पास महासंग्राम पेंस के काफिले पर मंडराया मौत का साया। वॉशिंगटन डीसी गोलियों की तड़तड़ाहट से दहल उठा है। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का काफिला गुजरते ही एक हथियारबंद हमलावर ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। सीक्रेट सर्विस के जांबाज एजेंटों ने जवाबी कार्रवाई में शूटर को अस्पताल पहुंचा दिया है। इस खूनी मुठभेड़ में एक मासूम नाबालिग को भी गोली लगी है। व्हाइट हाउस को फौरन लॉकडाउन कर दिया गया। क्या यह हमला मौजूदा अमेरिका के राष्ट्रपति पर बड़ी साजिश थी? इसकी जांच ने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर, बलूचिस्तान बना अमेरिकी निवेश का कब्रिस्तान, फंसी ट्रंप की अरबों डॉलर की योजना। बलूचिस्तान में बारूद की गूंज ने राष्ट्रपति ट्रंप के 1 अरब 30 करोड़ डॉलर के निवेश प्लान को मिट्टी में मिला दिया है। बलूच लिबरेशन आर्मी यानी BLA के भीषण हमलों ने अमेरिका और पाकिस्तान की आर्थिक दोस्ती की चूलें हिला दी हैं।
रेकोडीक जैसे सोने और तांबे के खजानों तक जाने वाले रास्ते अब मौत का जाल बन चुके हैं। बीती 31 जनवरी को 500 लड़ाकों के खूनी तांडव ने 58 लोगों की बलि ले ली थी। बिगड़ते सुरक्षा हालातों को देख अब अमेरिकी कंपनियां पैर पीछे खींच रही हैं और पाकिस्तान का बलूचिस्तान विदेशी मंसूबों का कब्रिस्तान बन गया है। नेक्स्ट खबर। नेपाल के बालेन शाह ने फिर छेड़ा लिपुलेख का राग। कैलाश मानसरोवर यात्रा के शुरू होने से पहले ही नेपाल की बालेन शाह सरकार ने भारत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। काठमांडू की नई हुकूमत ने उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे को अपना हिस्सा बताकर यात्रा पर कड़ा ऐतराज जताया है। नेपाल सरकार का दावा है कि साल 1816 की सुगौली संधि के मुताबिक कालापानी और लिपुलेख उसके इलाके हैं। केपी ओली की राह पर चलते हुए अब बालेन शाह भी भारत और चीन के बीच होने वाले व्यापार पर भड़क गए हैं। जानकारों का कहना है कि नेपाल ने इसे अपने संविधान और राष्ट्रीय नक्शे में शामिल कर लिया है, जिसके कारण अब ये सीमा विवाद और भी गहराता जा रहा है। भारत ने इन बेबुनियाद दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। दिल्ली और काठमांडू के बीच इस कूटनीतिक तनाव ने मानसरोवर के तीर्थयात्रियों की चिंता बढ़ा दी है। नेक्स्ट खबर। तमिलनाडु में थलपति विजय का राज। दक्षिण भारत की राजनीति में एक्टर विजय ने अपनी पार्टी टीवीके की प्रचंड जीत के साथ सुना मिला दी है। सुपरस्टार विजय की पार्टी ने तमिलनाडु की 234 सीटों में से 108 सीटें जीतकर सबको हैरान कर दिया है। पड़ोसी मुल्क श्रीलंका में विजय के मुख्यमंत्री बनने की खबर से हड़कंप मच गया है। दरअसल विजय पूर्व में श्रीलंका के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए कच्चाथीवू द्वीप को वापस भारत में मिलाने की मांग कर चुके हैं। श्रीलंकाई मीडिया और नेता अब इस बात से डरे हुए हैं कि विजय के सत्ता में आने से समुद्र में तनाव और ज्यादा बढ़ सकता है। मछुआरों की सुरक्षा के मुद्दे पर विजय के पुराने तेवर श्रीलंका सरकार के लिए बड़ी सिरदर्द साबित हो सकते हैं। अब देखना यह होगा कि थलपति के मुख्यमंत्री बनने के बाद कच्चाथीवू का मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या मोड़ लेता है। नेक्स्ट खबर। 80 साल का इंतजार खत्म, यूएन को मिलेगी पहली महिला बॉस। संयुक्त राष्ट्र में 80 साल के इतिहास को पलटने की तैयारी शुरू हो चुकी है। दुनिया की सबसे बड़ी संस्था को पहली बार महिला महासचिव मिल सकती है। चीन ने खुलकर महिला उम्मीदवार का समर्थन कर दिया है। दावेदारों में मानवाधिकार उच्चायुक्त मिशेल बैचलेट और यूएनसीटीएडी की रेबेका ग्रिन्सपैन का नाम सबसे आगे है। ड्रैगन ने साफ कह दिया है कि उसे किसी महाशक्ति की कठपुतली नहीं बल्कि मजबूत और निष्पक्ष चेहरा चाहिए। नेक्स्ट खबर। तीस्ता प्रोजेक्ट पर भारत बनाम चीन, बांग्लादेश की दोहरी चाल। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान की चीन यात्रा से पहले ढाका में बड़ी कूटनीतिक हलचल शुरू हो गई है। भारत के निवर्तमान उच्चायुक्त प्रणय वर्मा से मुलाकात के बाद अब तीस्ता प्रोजेक्ट को लेकर तनाव चरम पर है। शेख हसीना के जाने के बाद मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार इस प्रोजेक्ट में चीन को शामिल करने की पूरी तैयारी में है। भारत के लिए ये रणनीतिक तौर पर बड़ा खतरा है, क्योंकि ये इलाका सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक के बिल्कुल पास है। बीजिंग अब बांग्लादेश की नई सरकार के साथ रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने का दावा कर रहा है। 10 साल के कूटनीतिक अनुभव वाले जानकार इसे भारत की सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती मान रहे हैं। अब देखना यह है कि तारिक रहमान सरकार भारत की चिंताओं को तवज्जो देती है या चीन के जाल में फंसती है। नेक्स्ट खबर। खौफनाक मंजर, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था हुई तबाह। अमेरिका और ईरान के बीच भड़की जंग की आग ने पाकिस्तान को राख कर दिया है। तेल की कीमतों में आए जबरदस्त उबाल से पाकिस्तान का आयात बिल 167% तक बढ़ गया है। शहबाज शरीफ सरकार की सांसें अटक गई हैं, क्योंकि विदेशी मुद्रा भंडार पूरी तरह खाली हो चुका है। हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य में मचे कोहराम ने इस्लामाबाद को पाई पाई का मोहताज बना दिया है। आसमान छूती महंगाई और गिरते रुपए ने आम जनता की कमर तोड़ दी है। पाकिस्तान अब इस महायुद्ध का सबसे बड़ा शिकार बनकर बर्बादी की कगार पर खड़ा है। नेक्स्ट खबर। पुलित्जर पुरस्कार में भारत का डंका, 2 पत्रकारों ने रचा इतिहास। भारत के 2 जाबाज पत्रकारों ने पत्रकारिता की दुनिया का सबसे बड़ा ऑस्कर जीतकर पूरी दुनिया में तिरंगा फहरा दिया है। आनंद आरके और सुपर्णा शर्मा को डिजिटल निगरानी और खौफनाक साइबर धोखाधड़ी को बेनकाब करने के लिए प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार से नवाजा गया है। ब्लूमबर्ग के लिए तैयार की गई उनकी रिपोर्ट ट्रैप ने एक न्यूरोलॉजिस्ट के डिजिटल अरेस्ट की ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तान सुनाई जिसने जजों का दिल जीत लिया। इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग श्रेणी में मिला ये सम्मान भारत के लिए बेहद गर्व की बात है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी द्वारा दिए जाने वाले इस पुरस्कार में विजेताओं को $15,000 की इनामी राशि भी दी जाती है। गोविंद बिहारी लाल से शुरू हुआ ये सफर अब आनंद और सुपर्णा तक पहुंच गया है। इन दोनों सितारों ने साबित कर दिया है कि भारतीय कलम की ताकत का लोहा अब पूरी दुनिया मान रही है। नेक्स्ट खबर। ट्रंप का नार्को स्ट्राइक, कैरिबियन सागर में 2 ढेर। अमेरिकी प्रशासन ने नार्को आतंकवाद के खिलाफ दुनिया हिला देने वाली स्ट्राइक की है। कैरिबियन सागर में अमेरिकी सेना ने बारूद बरसाकर नशीले पदार्थों की नाव को राख कर दिया है। इस हवाई हमले में 2 तस्कर मारे गए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के इस महाअभियान में अब तक 188 लोग मौत के घाट उतारे जा चुके हैं।
समंदर के तस्करों के लिए अमेरिका अब साक्षात यमराज बन चुका है। नेक्स्ट खबर, चीन पर ट्रंप का टैरिफ प्रहार, ड्रैगन की घेराबंदी शुरू। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन दौरे से पहले बीजिंग के खिलाफ महायुद्ध का ऐलान कर दिया है। ट्रंप ने टैरिफ को अपना सबसे बड़ा हथियार बताते हुए साफ कर दिया है कि वो आयात शुल्क की दरें और बढ़ाएंगे। अमेरिकी व्यापार को नुकसान पहुंचाने वाले देशों पर अब राष्ट्रपति ट्रंप कड़ा प्रहार करने वाले हैं। ड्रैगन पर दबाव बनाने के लिए व्हाइट हाउस ने अपनी रणनीति तैयार कर ली है, जिससे वैश्विक बाजारों में हड़कंप मच गया है। 8-9 साल और राज करेंगे ट्रंप, व्हाइट हाउस से हुंकार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में महा ऐलान करके पूरी दुनिया को चौंका दिया है। ट्रंप ने साफ कह दिया है कि वो अभी 8-9 साल और राष्ट्रपति पद पर बने रहेंगे। जब लोग हंसने लगे तो ट्रंप ने दहाड़ते हुए कहा कि वे मजाक नहीं कर रहे हैं। हालांकि अमेरिका में 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति बनने पर पाबंदी है, लेकिन ट्रंप इस नियम को बदलने की तैयारी में है। क्या ट्रंप पुतिन वाली चाल चलकर सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए रखेंगे? इस पर सबकी नजरें टिकी हैं। नेक्स्ट खबर, आसमान में लापता अमेरिकी फ्लाइंग गैस स्टेशन, मिडिल ईस्ट में हड़कंप। मिडिल ईस्ट के दहकते आसमान से अमेरिकी वायुसेना का महाशक्तिशाली KC-135 स्ट्रैटो टैंकर विमान रहस्यमयी तरीके से लापता हो गया है। हवा में ईंधन भरने वाले इस उड़ते पेट्रोल पंप ने कतर के ऊपर 7700 का डेंजर सिग्नल भेजा और रडार से ओझल हो गया। UAE के अल दफरा बेस से उड़ा यह विमान फारस की खाड़ी में गोते लगाने लगा था। पेंटागन की खामोशी ने पूरी दुनिया में बड़ी अनहोनी का डर पैदा कर दिया है। क्या ये कोई तकनीकी खराबी है या दुश्मन की बड़ी साजिश? सस्पेंस गहरा गया है। नेक्स्ट खबर, विक्ट्री डे पर सीज फायर का बड़ा दांव, रूस और यूक्रेन में थमी जंग। रूस और यूक्रेन के बीच महायुद्ध के मैदान से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। नाजी जर्मनी की हार की 81वीं सालगिरह पर पुतिन और ज़ेलेंस्की ने अलग अलग युद्ध विराम का ऐलान कर दिया है। रूस शुक्रवार और शनिवार को अपनी तोपें शांत रखेगा, जबकि यूक्रेन बुधवार आधी रात से हमला नहीं करेगा। 20 साल में पहली बार मॉस्को की परेड बिना भारी हथियारों के होगी। पुतिन ने कीव को चेतावनी दी है कि अगर शांति भंग हुई तो रूस भीषण मिसाइल तांडव करेगा। दुनिया की नजरें अब इस नाजुक सीज फायर पर टिकी हैं। नेक्स्ट खबर, जज की मौत और पत्नी का खौफनाक फरार। दिल्ली में जज अमन कुमार की खुदकुशी में पूरे देश को झकझोर दिया है। 30 वर्षीय अमन ने अपनी पत्नी के उत्पीड़न से तंग आकर बाथरूम में फंदे से लटककर जान दे दी। सनसनीखेज बात यह है कि जब जज मौत को गले लगा रहे थे, तब उनकी पत्नी उन्हें बचाने के बजाय अपनी IAS बहन के साथ कार में फरार हो गई। मृतक के पिता ने आरोप लगाया है कि बहू और IAS साली ने अमन को मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया और ससुर का अपमान किया। पुलिस ने प्रताड़ना का मामला दर्ज कर फरार पत्नी की तलाश तेज कर दी है। नेक्स्ट खबर, जनहित याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट का तीखा प्रहार। सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिकाओं के गिरते स्तर पर बेहद सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि PIL अब सिर्फ पब्लिसिटी, पैसा और राजनीति का जरिया बनकर रह गई है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली 9 जजों की बेंच ने वकीलों को जमकर फटकार लगाई। अदालत ने साफ कहा कि अखबार की कतरनों के आधार पर याचिकाएं दाखिल करना कानून का मजाक उड़ाना है। सबरीमाला मामले की सुनवाई के दौरान जजों ने चेतावनी दी कि ऐसी याचिकाओं से कोर्ट का वक्त बर्बाद न करें। ये कानूनी प्रक्रिया का सीधा उल्लंघन है। नेक्स्ट खबर, पंजाब में सियासी भूचाल, मान बनाम राघव चड्ढा। पंजाब की सियासत में जबरदस्त उबाल आ गया है। 6 सांसदों के आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान 90 विधायकों के साथ राष्ट्रपति भवन पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलकर इन सांसदों की सदस्यता रद्द करने और राइट टू रिकॉल की मांग की है। वहीं दूसरी ओर राघव चड्ढा ने आप सरकार पर बदले की राजनीति का आरोप लगाते हुए कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि उनके पास 21 राज्यों की पुलिस है और पंजाब सरकार खतरनाक खेल खेल रही है। अरविंद केजरीवाल ने भी हुंकार भरते हुए दावा किया है कि अगले साल फरवरी में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार गिर जाएगी। राज्य में सुरक्षा हटाने और छापेमारी को लेकर दोनों पक्षों के बीच आर पार की जंग छिड़ गई है। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। बंगाल में 10 साल के भीतर भाजपा ने 3 से 207 सीटों पर पहुंचकर रचा महाइतिहास। असम में भाजपा की प्रचंड वापसी हुई है, जबकि केरलम में कांग्रेस ने जमाई धाक। उधर तमिलनाडु में 2 साल पुरानी विजय की पार्टी ने जीत का परचम लहराकर सबको चौंका दिया है। नेक्स्ट खबर, तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर हलचल तेज हो गई है। टीवी के चीफ विजय ने राज्यपाल से मिलने का समय मांगा है। खबर है कि 7 मई को विजय मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर राज्य की कमान संभाल सकते हैं। नेक्स्ट खबर,
उत्तर प्रदेश और बिहार में कुदरत का कहर टूटा है। आंधी और बिजली गिरने से 24 घंटों में 31 लोगों की जान चली गई है। दिल्ली में ओले गिरे और हरियाणा में तूफान ने 15,000 पेड़ उखाड़ दिए, जबकि राजस्थान और हिमाचल में पारा लुढ़क गया है। नेक्स्ट खबर। बंगाल में टीएमसी दफ्तरों पर हमलों के बीच केंद्रीय मंत्री ने कार्यकर्ताओं से संयम बरतने की अपील की है। भाजपा ने सख्त चेतावनी दी है कि हिंसा बर्दाश्त नहीं होगी और उपद्रव करने वाले कार्यकर्ताओं पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नेक्स्ट खबर। बंगाल में भाजपा ने पोलिंग एजेंटों की परीक्षा लेकर उन्हें मैदान में उतारा, जिसका बड़ा असर दिखा है। चंद पॉकेट से निकलकर भाजपा अब पूरे प्रदेश में छा गई है। जनता ने बंगाली अस्मिता के मुकाबले डबल इंजन की सरकार पर भरोसा जताया है। नेक्स्ट खबर। बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद भाजपा ने हाईकोर्ट से अपील की है कि फिलहाल कोई प्रतिकूल आदेश न दिया जाए। पार्टी चाहती है कि नई सरकार को कामकाज संभालने के लिए उचित समय मिलना चाहिए। नेक्स्ट खबर। चुनावी विश्लेषण में राहुल गांधी के खाते में 99वीं हार दर्ज हुई है। कांग्रेस की राजनीति के केंद्र में रहने के बावजूद जनता लगातार उनके नेतृत्व को नकार रही है, जो पार्टी के लिए बड़े संकट का संकेत है। नेक्स्ट खबर। राघव चड्ढा के 21 राज्यों की पुलिस वाले बयान पर घमासान छिड़ गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री ने भाजपा विधायकों और सांसदों की संख्या पर सवाल उठाए हैं, जबकि अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि फरवरी में मोदी सरकार गिर जाएगी। नेक्स्ट खबर। न्यायपालिका में बड़े बदलाव की तैयारी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने देश के 3 राज्यों के उच्च न्यायालयों में 13 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट खबर। असम और बंगाल में कांग्रेस के 21 में से 20 विधायक मुस्लिम समुदाय से हैं। AIUDF ने कांग्रेस को मुस्लिम लीग करार दिया है। वहीं भाजपा ने इस चुनाव में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया। नेक्स्ट खबर। शुभेंदु अधिकारी ने हुंकार भरते हुए कहा है कि टीएमसी 24 घंटे के भीतर खत्म हो जाएगी। उन्होंने साफ किया कि वो नंदीग्राम में हिंदुओं के हितों के लिए डटकर काम करेंगे। नेक्स्ट खबर। बंगाल के दंगल में ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने से साफ इनकार कर दिया है। इस पर शुभेंदु अधिकारी ने उन्हें नसीहत देते हुए कहा है कि संविधान में सब कुछ लिखा है और उसी के अनुसार कार्रवाई होगी। नेक्स्ट खबर। भोपाल और इंदौर मेट्रो में अब 7,000 रुपए देकर प्री वेडिंग शूट कराया जा सकेगा। फिल्मों की शूटिंग और बर्थडे सेलिब्रेशन की सुविधा भी मिलेगी, लेकिन इसके लिए 15 दिन पहले बुकिंग करानी अनिवार्य होगी। नेक्स्ट खबर। तमिलनाडु में जीत के बाद विजय ने अपने विधायकों को सैलरी के अलावा एक भी पैसा न लेने की सख्त हिदायत दी है। सुरक्षा के मद्देनजर टीवीके के सभी विधायकों को फिलहाल एक रिजॉर्ट में शिफ्ट कर दिया गया है। नेक्स्ट खबर। पुदुच्चेरी में एक बार फिर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का परचम लहराया है। एन रंगासामी 5वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए तैयार हैं और एनडीए में जश्न का माहौल है। कचरा प्रबंधन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भारी सख्ती दिखाई है और अब कलेक्टरों को सीधी कार्रवाई की पावर दे दी गई है। भोपाल केस के बाद अब ऑन स्पॉट जुर्माना लगेगा और कोर्ट ने सभी राज्यों से कचरा खत्म करने का रोड मैप मांग लिया है। नेक्स्ट खबर। सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के एक आरोपी को जमानत देते हुए ऐतिहासिक टिप्पणी की है। अदालत ने साफ कहा है कि बिना ट्रायल के किसी को भी लंबे समय तक जेल में रखना उसके मौलिक अधिकारों का सीधा हनन है। नेक्स्ट खबर। हिमाचल के शिमला में मूसलाधार बारिश हुई है, जबकि मंडी और कुफरी में भारी ओलावृष्टि से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। प्रदेश के 10 जिलों में आंधी तूफान का अलर्ट जारी है और कल्पा में पारा गिरकर 2.6 डिग्री तक पहुंच गया है। नेक्स्ट खबर। संजय राउत ने बंगाल की हार का पूरा ठीकरा ममता बनर्जी पर फोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की बात न सुनना दीदी की बड़ी भूल थी और अगर गठबंधन होता तो चुनावी परिणाम कुछ और ही होते। नेक्स्ट खबर। उत्तराखंड की एक महिला के साथ राहुल गांधी का पर्सनल असिस्टेंट बनकर बड़ी ठगी की गई है। शातिर ठग ने बड़े नेताओं की आवाज सुनाकर टिकट दिलाने का भरोसा दिया और महिला को लूट लिया। नेक्स्ट खबर। तमिलनाडु में सरकार बनाने की तैयारी में जुटे विजय ने प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी को जीत की बधाई के लिए शुक्रिया कहा है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि जनता का कल्याण ही एकमात्र लक्ष्य है और वो राज्य की प्रगति के लिए केंद्र के सहयोग की आशा करते हैं। नेक्स्ट खबर। 3 वन कर्मियों का शिकार करने वाले आदमखोर बाघ विक्रम की मौत हो गई है। 21 साल तक जीवित रहकर रिकॉर्ड बनाने वाला ये बाघ नैनीताल चिड़ियाघर का पिंजरा तोड़कर बाहर निकल आया था, जिसने पूरे इलाके में दहशत फैला दी थी। नेक्स्ट खबर।
असम चुनाव के नतीजों के बाद गौरव गोगोई ने हार की जिम्मेदारी लेते हुए सीधा हमला बोला है। उन्होंने ईवीएम और पूरी चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर तीखे सवाल खड़े कर दिए हैं, जिससे सूबे की राजनीति गर्मा गई है। नेक्स्ट खबर। बंगाल में पहली बार भाजपा ने 206 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया है और ममता बनर्जी भवानीपुर से चुनाव हार गई हैं। उधर तमिलनाडु में विजय की पार्टी ने 108 सीटें जीती हैं, जबकि केरलम में 10 साल बाद कांग्रेस की सत्ता में वापसी हुई है। नेक्स्ट खबर। ममता बनर्जी ने हार की समीक्षा के लिए एक विशेष टीम का गठन कर दिया है। उन्होंने कहा है कि इंडी गठबंधन पूरी तरह एकजुट है और कल समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव कोलकाता पहुंचकर ममता से मुलाकात करेंगे। नेक्स्ट खबर। बंगाल की महाजीत पर प्रधानमंत्री मोदी ने हुंकार भरते हुए कहा है कि गंगोत्री से गंगा सागर तक कमल खिल गया है। उन्होंने घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन लेने और पहली कैबिनेट मीटिंग में आयुष्मान भारत योजना को मंजूरी देने का बड़ा वादा किया है। नेक्स्ट खबर। कोलकाता पुलिस के डीसीपी पर प्रवर्तन निदेशालय का शिकंजा कस गया है। मनी लॉन्ड्रिंग के एक गंभीर मामले में ईडी ने अधिकारी के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है, जिससे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। नेक्स्ट खबर। देश के इतिहास में 49 साल में पहली बार ऐसा हुआ है जब कहीं भी लेफ्ट की सरकार नहीं बची है। वर्ष 1957 में केरलम से शुरू हुआ वामपंथ का सफर साल 2026 में केरलम की हार के साथ ही खत्म हो गया है। नेक्स्ट खबर। महाराष्ट्र सरकार यौन अपराधियों के खिलाफ बेहद सख्त कानून लाने जा रही है। अब दरिंदों को किसी भी कीमत पर पैरोल नहीं मिलेगी और सरकार अपराधियों के मन में खौफ पैदा करने के लिए नया कानून पेश करेगी। नेक्स्ट खबर। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन मांझी 3 दिनों के गुजरात दौरे पर रवाना हो गए हैं। मुख्यमंत्री वहां बड़े उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगे और ओडिशा में भारी निवेश आकर्षित करने के लिए कई बिजनेस मीटिंग्स में हिस्सा लेंगे। नेक्स्ट खबर। विधानसभा चुनावों के नतीजों के बाद भाजपा ने सरकार गठन की तैयारी युद्ध स्तर पर शुरू कर दी है। अमित शाह को बंगाल और जेपी नड्डा को असम के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है, ताकि सत्ता की कमान संभालने की प्रक्रिया को तेजी से पूरा किया जा सके। नेक्स्ट खबर। तमिलनाडु कांग्रेस प्रभारी ने अपनी ही पार्टी पर बड़ा बम फोड़ा है और कहा है कि डीएमके के साथ जाने का फैसला पूरी तरह गलत था। उनका दावा है कि अगर राहुल गांधी टीवीके के साथ गठबंधन करते तो राज्य में एक तरफा जीत पक्की थी। नेक्स्ट खबर। राहुल गांधी अपनी ही पार्टी के नेताओं पर बुरी तरह बरस पड़े हैं, क्योंकि कुछ कांग्रेसी टीएमसी की हार पर जश्न मना रहे थे। राहुल ने भाजपा की इस प्रचंड जीत को लोकतंत्र पर सीधा हमला करार देते हुए कार्यकर्ताओं को कड़ी फटकार लगाई है। नेक्स्ट खबर। तमिलनाडु में करारी हार के बाद मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जिससे नई सरकार के गठन का रास्ता साफ हो गया है। उधर बहुमत से कुछ दूर रह गए विजय की ओर राहुल गांधी ने गठबंधन के बड़े संकेत दिए हैं। नेक्स्ट खबर। संयुक्त अरब अमीरात के तेल क्षेत्र पर हुए ईरानी हमले की प्रधानमंत्री ने कड़े शब्दों में निंदा करते हुए इसे पूरी तरह अस्वीकार्य बताया है। इस हमले में 3 भारतीयों के घायल होने की खबर है, जिससे भारत सरकार की चिंताएं काफी बढ़ गई हैं। तो चलिए जी चिल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे दिन भर की 100 बड़ी खबरों को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जी चिल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।